इसराइल ने अपने क़याम 1948 से लेकर 2025 तक फ़लस्तीन, सुएज़ बहरान, यौम किपुर, लबनान, हमास, मुख्तलिफ मुस्लिम जिहादी तंजीमें, शाम और ईरान पर हमला कर चुका है। जिहादी तंजीमों के साथ मिलाकर अब तक 9 ममालिक पर हमला कर चुका है, जिनमें ज़्यादातर उसके पड़ोसी अरब ममालिक और फ़लस्तीनी इलाके शामिल हैं। उनमें अहम हमलों में तनाज़ात की फहरिस्त दी गई है। साथ ही इसराइल को होने वाले फ़ायदे और नुकसान का मुख्तसर जायज़ा भी पेश किया गया है। इसराइल को 1948 में होने वाली जंग में फ़लस्तीन के खिलाफ फतह हुई, फ़लस्तीन के इलाकों की तकसीम हुई, लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए। इसराइल ने 1956 में आर्जी तौर पर सिनाई पर कब्जा किया, लेकिन बैन अल-अक़वामी दबाव की वजह से इसे वापस लूटना पड़ा। 1967 की जंग में इसराइल ने गजा, वेस्ट बैंक, गोलान की पहाड़ियाँ और सिनाई पर कब्जा किया। इससे इसराइल को बड़ा फौजी फ़ायदा हुआ। इसराइल को 1976 की यौम किपुर जंग में भी फौजी फ़ायदा हुआ। इसराइल ने बैरूत पर कब्जा किया, लेकिन तवील मुद्दत में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ नाकामी हुई। 2006 में इसराइल ने लबनान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में इसराइल को फौजी और सियासी नुकसान उठाना पड़ा। हिज़्बुल्लाह मजबूत हुआ। इसराइल ने गजा पर मुतअद्दिद हमले किए हैं, जिसके वजह से वो इंसानों का कब्रिस्तान बन गया है। इसराइल ने 2024 को हमास और दीगर फ़लस्तीनी जिहादी तंजीमों पर मुतअद्दिद हमले किए हैं। इसराइल को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, बैनुल-अक़वामी मज़म्मत का सामना करना पड़ा, लेकिन इसराइल का गजा पर कंट्रोल बरकरार रहा। इसराइल ने शाम में ईरानी फौजी अड्डों और न्यूक्लियर साइट्स पर बार बार हमले किए हैं। इसराइल ने जून 2025 को ईरान पर हमला करके बड़ी जंग का आगाज कर दिया है, लेकिन इस दफा ईरान एक मजबूत दिफाई ताकत के तौर पर उभरता नजर आ रहा है। अब तक जंग में इसराइल ने अलिफार उनके मुतअद्दिद साइंसदान, फौजी जर्नल, कमांडोज को हलाक कर चुका है, लेकिन तारीख में पहली मर्तबा ईरानी जदीद मिसाइलों ने इसराइल की टेक्नोलॉजी को चकमा देकर इसराइल में जानी नुकसान के साथ साथ इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मजमूई तौर पर इसराइल को जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी और अमरीकी हिमायत की वजह से खित्ते में बालादस्ती कायम की हुई है। जंगों के बावजूद इसराइल की माईशत मजबूत रही, लेकिन उन जंगों में हजारों इसराइली फौजी और शहरी हलाक हुए हैं। इसराइल ने अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए मुतअद्दिद जंगें लड़ी हैं, जिनमें से बेशतर में फौजी फतह हासिल की, लेकिन तवील मुद्दती सियासी और इखलाकी नुकसानात भी उठाने पड़े। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से मज़म्मत का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा और तनाज़ात अब भी जारी है, जिसकी वजह से इसराइल को बैन अल-अक़वामी सतह पर तनकीद का सामना है। हालिया ईरान और इसराइल की जंग की वजह से इसराइल को अरब ममालिक की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है, लेकिन इस जंग का अभी फैसला नहीं हुआ है।